अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। जो दिल मुर्दा है और गाफिल नमाज़े पंजगाना से, इलाही अपनी रहमत से दून में जान पैदा कर। फना हो जाए पर तेरी इबादत से न गाफिल हों, मुसलमानों में ऐसा जोश या रहमान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अज़ीमुश्शान पैदा कर। ज़मीने करबला का वाक़या फिर ताज़ा हो जाए, शहादत का हमारे दिल में वो अरमान पैदा कर। तमन्ना है ये हम सब की मदीना तक पहुँच जाएं, दुआ मकबूल होने के कोई सामान पैदा कर। आइए हजरात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सरकार अब्द करार वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व बनिहिल करीमी व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे रफ़ीक़ व शफ़ीक़ मेरे अज़ीज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अफ़रोज़ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली के भाई के 40वें की फ़ातिहा के सिलसिले में हम और आप हाजिर आए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला हमारे पढ़ने को और सामाईन के सुनने को कबूल फरमाए और इसका सवाब मरहूम को कब्र में अता फरमाए, और इस ज़िक्र जमील की बरकत से अल्लाह पाक मरहूम की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमाए। देखिए हजरात, ये मौत की महफिल है, मौत की 40वां जिसको कहते हैं, 10वां 20वां 30वां 40वां सालाना फातिहा, ये मौत की फातिहा होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि लोग इसमें आएँ, तकरीर करने वाले, नात पढ़ने वाले नात पढ़ें, हिदायत के अशार पढ़ें, हिदायत का बयान किया जाए और सुनने वाले हिदायत पाकर जाएं, कुछ लेकर जाएं, मौत की याद ताज़ा हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि मौत की याद गुनाहों की लज्जतों को ख़त्म कर देती है। मौत की याद
गुनाहों की लज्जत को ख़त्म कर देती है। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे सरताज, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। सरकार, मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जंग में ना जाएं, तलवार ना चले, शहीद ना हो, यानी जिहाद ना किया जाए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसान शहादत का मर्तबा पाए? सरकार फरमाते हैं, हाँ आयशा, हाँ ऐसी चीज़ है कि इंसान जंग में ना जाए, तलवार ना चले, शहीद ना हो, खून ना निकले, जिहाद ना करे। आका वो क्या चीज़ है? सरकार फरमाते हैं, जो बंदा दिन में मौत को 24 मर्तबा याद करेगा वो मर्तबा शहादत पाएगा, शहादत का मर्तबा पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये मौत की महफिलें मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, इसलिए हुआ करती हैं कि हम और आप आएँ और मौत की याद ताज़ा हो। मैं तो ये कहता हूँ हर महफिल में थोड़ा थोड़ा, कम से कम थोड़ा, मतलब ऐसे तो अक्सर होना चाहिए, हमेशा मौत को याद करना चाहिए, लेकिन हर महफिल में थोड़ा जिक्र मौत का ज़रूर होना चाहिए। आप कहेंगे कि मौत का जिक्र यानी सरकार की आमद का वक्त है, मौत का जिक्र जलसाए गौसे आज़म है, मौत का जिक्र जश्न गौसल वरा है, मौत का जिक्र। मौत एक ऐसी चीज़ है, जब मौत की याद आती है तो गुनाहों की लज्जत ख़त्म हो जाती है। हदीस शरीफ में बताया मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज हम और आप यहाँ पर आए, यहाँ से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। वक्त इजाज़त नहीं देता ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने की, बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। मोहब्बतों के साथ, तवज्जो के साथ सुनना। अगर एक जुमला भी मिस कर दिया तो पूरी तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, आप तकरीर नहीं समझ पाएंगे। खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आग से बचाओ। बचने का हुक्म और बचाने का हुक्म उस चीज़ से होता है, यानी अपने आप को भी रब फरमा रहा कि अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को, यानी अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने वालिदैन को भी, अपने ख़ानदान वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब ये घर वाले कौन होते हैं मेरे अजीज़? सुन। एक जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मालिक होता है, उसके लिए उसके घर वाले होते हैं। जो गांव का प्रधान होता है उसके लिए पूरा गांव उसका घर होता है। जो गांव का बस्ती का इमाम, महल्ले का इमाम होता है, उसके लिए पूरा महल्ला, पूरी बस्ती वाले घर होते हैं, अहलो अयाल होते हैं। जो यानी स्टेट का मालिक होता है उसकी हिफाजत स्टेट बचाने की होती है। जो देश का यानी मुल्क का मालिक होता है, जिसको PM कहा जाता है, प्रधानमंत्री, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे मुल्क की हिफाजत करे। अब हमारा और तुम्हारा रब सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात का माबूद हकीकी है। यही वजह है कि कुरान में अपने बंदों को आगाह कर रहा है कि ईमान वालों, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी बचो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल, खुद भी बचो, बचाओ। बस थोड़ी देर के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुने मेरे प्यारों। अब माँ को देखा है आपने? मैं बताऊं, एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। सभी जानते हैं कि माँ को कितनी मोहब्बत होती है। दर्द बच्चे के होता है, आँख से आंसू माँ की निकलता है, रोता बच्चा है, माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। बाप भी बड़ी मोहब्बत करता है, बच्चे को तकलीफ होती है तो आँख से आंसू माँ बाप के निकलता है। बच्चा दर्द से कराता
जाता है, सीना माँ बाप का फट जाता है। माँ अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकती। भाई करती नहीं करती है। आपके भी माँ बाप हैं, आपके भी बच्चे होंगे, किसी के आप भी वालिद होंगे। अब जरा आप बताएं, अगर आपके बच्चे को तकलीफ हो तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो आपका लाल है, वो आपके जिगर का टुकड़ा है। माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बच्चे से, अपने लाल से, अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करती है। माँ इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपनी औलाद को तकलीफ में देखना गवारा नहीं कर सकती। अब जरा सुने, रब कितनी मोहब्बत कर फरमाता है। हदीसों में आया है, आका फरमाते हैं, रब अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला करता है। कितनी? 70 माओं से ज्यादा। यानी एक माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करती है, ऐसे ही 70 गुना जायद मोहब्बत रब अपने बंदों से फरमाता है। मेरे अजीज, जब माँ नहीं चाहती कि उसका लाल तकलीफ में पड़े, तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कैसे चालेगा कि उसके बंदे तकलीफ में पड़े। इसीलिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब मैंने कहा बचने का हुक्म उससे देख, माँ देखिए, घर के अंदर कोई तकलीफ वाली चीज पड़ी है, आग का अंगारा पड़ा हुआ ना, कारी नाज़िम साहब, कारी तस्लीम साहब, कारी मुजाहिद साहब सुने, आग का अंगारा घर के अंदर पड़ा हुआ है, क्योला दहकता हुआ क्योला, और छोटा सा बच्चा है। अभी कारी नाज़िम साहब की बच्ची जो गोद में है, अगर ये आंगन में हो, अब आप बताइए, आपका भी बच्चा हो या आपका भतीजा हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, घर के अंदर दहकता हुआ क्योला पड़ा है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है कि इसको छूने से तकलीफ होगी, वो लाल लाल है, बच्चा खिलौना समझ के, घुटनियों चलने के दिन है, खिलौना समझ के उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब समझदार देख रहा है, चाचा ने देखा, भाई ने देखा, बहन ने देखा, माँ ने देखा, या वालिद ने देखा, या भाई ने देखा, किसी भी बड़े घर वाले ने देखा, उसने देखा कि बच्चा आग के अंगारे की तरफ बढ़ रहा है। भाई उसे इतनी समझ है, अगर वो आग के अंगारे को छुएगा तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे, तकलीफ होगी। बच्चे को समझ नहीं है, वो खिलौना समझ के बढ़ रहा है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाप देखेगा, भाई देखेगा, बड़ी बहन देखेगी, माँ देखेगी, घर का कोई भी बड़ा देखेगा, तो वो बच्चा जब आग की तरफ बढ़ रहा है तो क्या करेगा? जरा बताओ। बढ़ के उसको उठा लेगा और अपने सीने से लगा लेगा, कहीं इसको कोई तकलीफ ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए। बिला शक व शुबा जहन्नम बड़ा ही अजाब का घर है, जहन्नम का अजाब बड़ा शदीद है। एक आग के अंगारे में जलना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसका बेटा जले, उसकी बेटी जले, एक भाई अपनी बहन को, अपने भाई को जलना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम तो आग का घर है, उसमें अपने बंदों का जाना रब कैसे गवारा कर सकता है?